जय हिंद प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन आप कवर कर चुके थे, अर्थात शून्यक को ज्ञात करना आप लोग जान गए थे और शून्यक मिलने के बाद जांच करना भी आप जान गए थे। आज के इस वीडियो में अगर शून्यांकों का योगफल दिया गया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका नुकसान कोई होता है तो मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखता हूं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यांकों का योगफल दिया गया भाई, शून्यांकों का योगफल। एक क्वेश्चन में हम ऐसे हिंदी में लिखता हूं भाई, और शब्द में नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। शून्यांकों का योगफल, योगफल बराबर दिया गया 1/4 भाई, ठीक है ना। और शून्यांकों का योगफल, शून्यक जो होते हैं उनको अल्फा और बीटा से माना जाता है, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे अगले वाले में, ठीक है ना। 1/4 कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल भैया होता क्या दिया गया उसमें -1, और उस तरह से अगर सिंबल के रूप में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को हम लिखवा देते हैं और इसको आप लोग याद रखिएगा, और जो नहीं याद रखेगा उसको फिर से जब सवाल लगानी पड़ेगी तो नहीं आएगा। द्विघात बहुपद ऐसे लिखता हूं भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई हिंदी में अगर कहो तो लिख दूं, आपको अगर परेशानी हो रही हो तो हिंदियों में लिख दो, है ना भाई, कोई दिक्कत ना रहे। मेरे पढ़ाने के बाद भी दिक्कत हुई तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ। शून्यांकों का योग इंटू x, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मतलब सिंबल के रूप में अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। काम आपका हो गया भाई। बटे 1 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, ठीक है। तो बटे 4, ठीक है। इनटू में k लिखा जाता है, k कांस्टेंट होता है। k के स्थान पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप भाई, ठीक है ना। बहुपद में तो k के स्थान पे k ही यहाँ रहने दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4, क्योंकि इस 4 को हमको हटाना है। अब हमारा बराबर में आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका बनता है आंसर भाई, समझ ना। द्विघात बहुपद में अगर समीकरण होगा तो उसमें बराबर 0 रहता है, जो बट्टे में रहेगा ट्रांसफर कर लेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, समीकरण नहीं है, तो उसमें इंटू में k में मतलब इंटू k लिखा जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी आप पुटअप कर सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत हो आवश्यकता हिसाब से पुटअप कर सकते हैं। जैसे k की वैल्यू मैंने क्या पुटअप कर दिया इसमें 4, ठीक है, चूंकि हमको यहाँ 4 को हटाना था तो ये 4 कर दिया। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, पहला तो हो गया, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा देखते हैं।
दूसरे को दूसरा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसमें भी दी गई भैया। हाँ, कुछ बुकों में एनसीईआरटी को छोड़ करके कुछ बुकों में ऐसा दे देते हैं कि 2 शून्यक दे देते हैं, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण निकालना होता है आपको। तो फिर उसमें शून्यांकों का योगफल पहले निकालना, फिर गुणनफल निकालना, और निकालने के बाद तब उसको आपको करना है रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है √2। क्या दिया गया भाई? √2। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया इसमें 1/3 भाई, 1/3 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? वही के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू यहां पर रख दिया जाए, x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2x, ठीक है ना। और √2 है, x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/3। इसके बटे 1, इसके बटे 1 कर देंगे। तो यहाँ k की वैल्यू जो है 3 रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 3x², हर बराबर कर रहा हूँ। 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 1 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। बात समझ गए आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए इसका, ठीक है ना। इसमें 6 क्वेश्चन है, 3 देख लेता हूं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, उसी में सब कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और इसका मान √5 है, ठीक है ना। तो के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे के x², इसकी वैल्यू क्या है भाई? 0 इंटू x, इसकी वैल्यू क्या है? √5 है। अब देखो बटे में इसमें तो कुछ है नहीं, तो के का मान 1 पुट अप कर दो, तो x² प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है ना। x² प्लस √5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भैया आंसर। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? समझे सब लोग ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समय भी न कम ज्यादा खर्च करना पड़े, आपको आए भी, ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए इसी में का चौथा देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दी गई है? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है। द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद सूत्र वही सब में लगना है, के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भैया। समझ रहे हैं आप लोग ना। वैल्यू रख दीजिए भाई, x² माइनस 1x प्लस 1, ठीक है ना। के की वैल्यू 1 पुटअप करो, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। x² माइनस x प्लस 1, ये भी आंसर हो गया भैया। बात सब लोग समझ रहे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, एक टाइप के सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो अगर न लिख पाए, नोट कर पाए हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। -1/4 1/4 दिया गया, बिल्कुल पुटअप करो इसी में। के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1/4, ठीक है, x प्लस, यहाँ माइनस लगा भाई, प्लस 1/4, ठीक है ना। के ब्रैकेट के अंदर 4 से गुणा, इसमें 4 से कराइए, 4x² माइनस माइनस का प्लस केवल x प्लस 1 बटे में 4, ठीक है ना।
के की वैल्यू यहीं अगर 4 रख दिए होते आप तो काम बन जाता, क्योंकि बटे में 4 था, 4 से 4 कटा, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ गए आप लोग ना। एक क्वेश्चन और बचा है, बिल्कुल तेजी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं और आप लोगों को कमेंट जरूर करना भाई कि हमारे समझ में कितना आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख करके उसमें बताना है कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कम समझ में आए तो कमेंट करना है और आपको बताना है कि सर हमको यही चीज नहीं आ रही इसमें, तो हम उसको फिर से समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और आपको आ जाएगा, ये उम्मीद भी है मेरी। फिर द्विघात बहुपद निकालना भाई। के की वैल्यू अभी तो हम जान रहे हैं इसमें 1, क्योंकि बटे में कुछ है ही नहीं तो 1 रखा जाएगा, लेकिन बाद में रख लेते हैं। इसके वैल्यू क्या है भाई, 4 है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। के की वैल्यू 1 पुटअप कर दें, x² माइनस 4x प्लस 1 कर दें, यहाँ पर x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये बना आंसर है आपका भाई। ठीक है ना, सब लोग समझ गए ना। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिए भाई। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में आप लोगों का प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गया एनसीईआरटी बुक से। अगर और किसी बुक से आपको पढ़ना है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि सर हम इस बुक से पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड मैथ पढ़ना चाहते हैं। कमेंट करेंगे, हम आपका सॉल्यूशन लेकर के उसमें उपस्थित हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।